हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोंद माटी पुस्तक के 5वें नंबर की जो कहानी है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा। ठीक है, क्या है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ देखने वाले हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो वो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना या वीडियो के सेक्शन में नीचे जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि सोंद माटी की 10 कहानियों को ऑब्जेक्टिव वाले हमने डाल दिए हैं। और अभी तक इससे पहले, यानी ये 5वें नंबर की स्टोरी है, तो 4 जो स्टोरी है, 4 कहानियाँ जो है उसके वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं आगे, और हर दिन आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में अजवायर का मतलब क्या है। अजवायर का मतलब यहाँ क्या बताया गया है, तो इसका मतलब होता है फुर्सत में रहना। ठीक है, क्या बोला गया कि फुर्सत में रहना, यानी कि कोई काम ना करना, मतलब ऐसा कि फुर्सत में ऐसे बैठे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में बेडाइल चेंगा का मतलब क्या है। ठीक है, बेडाइल चेंगा, देखिए यहाँ बे है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे ये यहाँ पे। ठीक है, बेडाइल, तो बेडाइल का अर्थ क्या होता है, बेडाइल चेंगा का अर्थ होता है बिगड़ेल बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में लेखक किस महीने का जिक्र करते हैं, तो वो जेठ महीने का जिक्र करते हैं। छाहिर बुक की भी अब स्टोरी में जितनी भी कहानियां हैं वहाँ आप देखोगे कि किसी न किसी महीने का जिक्र किया गया है, तो आप उन कहानी और उस महीने का जिक्र कहाँ किस कहानी में किया गया तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी कौन किताबें शामिल है, तो ये सोंद माटी कहानी में शामिल है, जहां हमें कुल 10 कहानियां पढ़नी है, कविताएं नहीं पढ़नी। कविताएं हमें इंटर वाले, जो इंटर लेवल का एग्जाम है वहाँ पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहनिए। ठीक है, कहनिए बेडाइल चेंगा कौन लागे, तो बेडाइल चेंगा कौन है, तो टुकना है। ठीक है, एक्चुअली में भौजी की क्या है कि 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां कौन कौन है, सुमा और कूना नाम की है। ठीक है, और एक बेटा का जिक्र है टुकना का। नेक्स्ट है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है। लेखक क्या है, तो लेखक यहाँ पर अपनी भौजी का देवर का रोल अदा करे, यानी वो एक पात्र है, लेखक जो है वो देवर के रूप में। नेक्स्ट क्या है लेखक के टुकना के कहाँ देखल रहे, कहाँ देखते हैं वो, तो आम के बगीचे में उसे वो देखते हैं। नेक्स्ट है टुकना आम बगीचाएं। ठीक है, बगीचाएं की करोहल, क्या कर रहा था, तो आम बगीचा में जाहिर सी बात है आम झारोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आम लाने ले कौन कहले रहे। ठीक है, या कहल रहे, कौन कहता है उसको आम लाने को, तो टुकना कमाए, यानी कि लेखक की भौजी बोलती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि लेखक के, ठीक है, लेखक के, ठीक है, यहाँ लेखक कर यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, ददा कईगो छवा हथीन, तो मैंने बताया 10, 8 बेटे, 10 है टोटल, 8 बेटे हैं और 2 बेटियां। बेटियों का नाम क्या है, सुमा और कूना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभी के 10 बच्चे होने के कारण लेखक परिवार की तुलना किसके साथ करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सुअर का बखौर की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लेखक के भौजी कईगो बेटा हथिन, लेखक की भौजी के 8 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे का जिक्र है, कौन है, टुकना का। नेक्स्ट है बेटियन का नाम रहे, 2 बेटियां हैं तो उनका नाम क्या है, तो सुमा और कूना नाम है। नेक्स्ट, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है लेखक एक ददा कितने पढ़े लिखे, लेखक का जो ददा है वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेखक एक ददा कितना पढ़ले है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, पढ़ले रहे। ठीक है, तो कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो मैट्रिक पास है, और वो क्या है कि वो पेशकार है कचहरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लेखक एक भौजी कितना पढ़ी लिखी है, तो वो अनपढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है लेखक एक ददा के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो एक भी बच्चे नहीं जाते हैं।
अगर एक भी बच्चे जाते हैं तो उसकी भाभी अजवायर नहीं बैठी हुई रहती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गांव में जो स्कूल, ठीक है, गांव में जो स्कूल स्थित है वो किस पेड़ की छाया के नीचे है, तो वो बरगद की छाया के नीचे है। नेक्स्ट है, लेखक एक ददा कचहरिए की काम करो है, तो वो पेशकार, पेशकार का काम करते हैं कचहरी में। नेक्स्ट है, बोर परिवार बनवेक पाछू लेखक केकर हाथ बतवहत, तो वो किसका हाथ बताते हैं, तो पहला तो बोलते हैं कि ना समझी है, और अनपढ़, अनपढ़ बोलते हैं किस लिए, तो क्योंकि उसकी भौजाई अनपढ़ रहती है तो इसलिए वो बोलते हैं। ना समझी क्या बोलते हैं कि ना समझी क्योंकि उसके दादा जो है 10th पास है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो ना समझ की तरह काम को करते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ बताई गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अजवायर भोजी बिडाइल चेंगा कहानी मूल भाव है, ठीक है। मूल भाव यहाँ क्या है, क्या यहाँ लेखक मूल भाव को लेकर उस चीज़ को आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। भाव क्या है इस कहानी का, तो भाव है कि खाट परिवार सुखी परिवार होता है, वो यहाँ बताना चाहते हैं। खाट का मतलब होता है छोटा, ठीक है, खाट का अर्थ क्या है, छोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं कि छोटा परिवार जो है वो क्या है, सुखी परिवार है, मतलब बड़ा फैमिली था तो उसकी प्रॉब्लम्स यहाँ दिखे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है, ठीक है। और जो और क्या है देख लेते हैं आगे, और यहाँ क्या बताया गया कि माई बाप चेंगाक सबले पहिल शिक्षक, और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, क्योंकि घर में ही उन्हें शिक्षा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्या है कि बोर परिवार अशांति घर, और बड़ा परिवार जो होता है वो अशांति का घर होता है। नेक्स्ट है, घर में दबदबा किसका था, किसका था घर में दबदबा, वो अजवायर बैठी हुई है, यानी कि उसी का दबदबा चल रहा है, ठीक है, यानी कि भाभी का, भौजाई का क्या चल रहा है, दबदबा चल रहा है। मतलब उसके माता पिता थे आई थिंक वहाँ पर, बट ये ज़्यादा मतलब इनका चलता, ठीक है, तो क्या होता था, इन्हीं का दबदबा चलता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक का कॉलेज में, ठीक है, शिक्षा पूरा हुआ कितना दिन बीत चुका था, लेखक कर शिक्षा पूरा करल कते दिन बीत चुकल रहे, ठीक है, तो कितना दिन बीत चुका था, तो 1 वर्ष पूरा हो गया था, यानी क्या बोलोगे 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है, घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा, अली बाबा 40 चोर, ठीक है, अली बाबा 40 चोर वाला हाल यहाँ पर था कि घर जो था वो अली बाबा का ढाबा हो गया था, ढाबा बन गया था। यह विचार किसके दिमाग में आया था, तो किसके दिमाग में आया था, तो लेखक के दिमाग में आया था। अब अली बाबा 40 चोर हो गया था तो लेखक क्या होता था, खाना वाना भी बनता था, मिलता था कोई चीज़, तो बच्चे छीना झपटी करते थे, तो वही बोला गया कि अली बाबा का ढाबा बन चुका था वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक पढ़ाई पूरी करने के बाद बैसाख में जब घर आते हैं तब भौजी उसे क्या खाने को कहती है, तो वो चमोरी और चटनी, ठीक है, चमोरी और चटनी खाने को कहती है। वो लेखक को क्या बोलती है कि तोहरा चमोरी और चटनी आम का मतलब बहुत पसंद है ना, तो आवा और खाए लेवा, ठीक है। तो लेखक गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो टुकना को देख लेते हैं कि आम के बगीचे में वहाँ आम झाड़ रहा होता है, लू चल रहा होता है, तो डांटते हैं और वो ये चीज़ बोलते हैं कि जब जहाँ इस समय में, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि इस समय में जो मतलब जो चीज़ें चल रही होती है, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पूरा लू चल रहा है और जहाँ लोग घर में सुस्ता रहे हैं, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, तो आप बच्चे को क्या किए हो कि इतनी भरी दोपहरी में लू के समय में आप अपने बच्चे को आम तोड़ने भेज दिया, आम झाड़ने के लिए, ठीक है, तो वो डांटते हैं अपनी भौजी को, तो हो जाता है घमासान, नहीं घमासान नहीं होता एक्चुअली में, फिर वो अपनी शिकायत कर देती है अपने देवर की अपने पति से, फिर उसके पति आते हैं, फिर अपना भाई को पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो फिर वो चीज़ों को वहाँ समझाते हैं, क्लियर करते हैं, फिर उसके भाई को एहसास होता है कि हाँ गलती तो हुई है, फिर बोलते हैं कि नहीं तुम पढ़ लिख लियो तो अच्छा, मतलब तुम्हारे नॉलेज हो गया है, ऐसा होने से प्रगति ही होगी, तो ठीक है, तो वो मानते बोलते कि जाओ अपनी भौजी को समझा लो अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्या कि टुकना आम बगीचा गया था, इस बात को, 1 मिनट रुकिएगा जरा, देखिए क्या बोला गया कि टुकना आम बगीचा गया था, इस बात को लेखक भाभी को किसने डांटा था, 1 मिनट, हाँ,
टुकना आम बगीचा गया था, इस बात को लेकर भाभी को किसने डांटा था। ठीक है, टुकना आम बगीचा गया था तो भाभी को किसने डांटा, तो मैंने बताया था आम जो चमोरी खाने को बोली तभी डांटा था। किस रीज़न क्या था कि टुकना को वो भरी दोपहरी में लू के समय में आम बगीचा में आम झाड़ने के लिए बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुकना का नाम स्कूल में किसने लिखवा दिया था, तो लेखक ने लिखवा दिया था। लेखक फिर बाद में जब वो सारी चीज़ें होती है तो लेखक बोलते हैं भैया स्कूल जाओ। ठीक है, बोलते हैं स्कूल में पढ़ो, आम आम मत झाड़ो। ठीक है, तो फिर वो स्कूल में भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है, ठीक है, तो टुकना को वो स्कूल भेज देते हैं, बोलते हैं दादा का बेटा जाओ जरा पढ़ लो। ठीक है, फिर क्या होता है कि सुमा और कुना को टिस्नी भी लगा देते हैं। सुमा और कुमा, घर कुमा बोल रहे हैं यार, क्या है सुभा, सुभा नहीं है सुमा है। ठीक है, सुमा और कुना, ठीक है, सुमा और कुना को, ठीक है, क्या करते हैं कि वो टिस्नी मतलब ट्यूशन लगा देते हैं, बोलते हैं पढ़ो। ठीक है, फिर साथ में कुछ और चीज़ें भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि दुइयों के सिलाई बिनाई सिखवे के जोगाड़ कर देहलती। मतलब लेखक क्या होता है ना कि बच्चों का हाल जब देखते हैं कि अरे भाई टुकना क्या कर रहा है, एकदम धूप में जाकर एकदम बिगड़ेल बच्चा हो चुका है। साथ में देखते हैं कि बेटी लोग जो है सुमा कुना एकदम बहुत गंदे तरीके से ये बाल में जू वगैरह हो गया है। ठीक है, तो वो हालत देखते हैं, तो उस कारण से भी फिर वो क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि पहले तो टुकना को वो क्या बोलते हैं कि जाओ भैया पढ़ने जाओ। ठीक है, तो उसे पढ़ने भेज देते हैं। सुमा कुना को बोलते हैं कि चलो इस लोग को टिस्नी लगा दो और साथ में सिलाई कढ़ाई करा दो। ठीक है, और साथ में ये भी बताया कि उसके जू रहते हैं सर में। अब वो सारे वो लेखक निकालते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या करता है वो आगे उतना नहीं बताया गया। चलो हो सकता है मेडिकल वगैरह यूज किया गया हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका, कि आज तोर विचार बड़ा नेक विचार है, एकरा अपनाने से घर इंजोर हो जी, तो यह किसने कहा। ठीक है, ये बात किसने कहा है, तो लेखक के भैया ने, लेखक के जो दादा होते हैं। तो मैंने बताया ना कि जब वो डांट देते हैं, उसकी भौजी जो है अपने पति से शिकायत करती है यानी लेखक के दादा से, तो दादा कैसे बोलते हैं कि क्यों भैया क्यों मेरी बीवी को डांट डाला। ठीक है, तो फिर लेखक क्या करते हैं, लेखक चीज़ों को बताते हैं, उसे समझाते हैं अपने भाई को, तो वो थोड़ा मैट्रिक पास रहते हैं तो समझ जाते चीज़ों को। फिर वो उनका विचार अच्छा लगता है, फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है सही बता रहे हो, जाओ अपनी भौजी को बताओ। ठीक है, समझाओ जैसे मुझे समझा दिया। तो बस कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये किसने कहा है, किससे कहा है, किसके लिए कहा है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो इतना ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले भी देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो, पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, और हाँ कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि क्लैरिटी आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म में देखो। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना कि प्लेबैक जो स्पीड होती है उसे बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे ऑन कीजिएगा, ताकि जब वीडियो जाएगी तो आप लोगों को क्या होगा कि उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली वीडियो में आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।